तो आज हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में जीन पियाजे का विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। क्या क्या है भैया? संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 साल तक होती है। अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं हर अवस्था में वो क्या क्या है हमारी? संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब बच्चा जैसे कोई भी चीज़ कहीं रख देगा उसको ढूंढ लेता है, इतना वो सीख जाता है। जोड़ने तोड़ने जैसी क्रियाएं करता है, मतलब उसके सामने कोई भी चीज़ है या खिलौना वगैरह है तो उसको जोड़ के तोड़ के देखेगा। स्कीमा का सामान्यीकरण हो जाता है, मतलब उसको चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रजित ज्ञान का प्रयोग कर लेता है, मतलब जैसे इसके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो चीज़ को मतलब कैसे उठानी है वो उतना सीख जाता है। चूसने की क्रिया करता है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको वो मुंह में डालेगा और उसको चूसेगा। सहज क्रिया प्रतिक्रिया व्यवस्थित हो जाती है। वस्तु को स्पर्श करना, मतलब हर एक चीज़ को छू छू कर देखेगा। कोई भी चीज़ है तो उसको ये भी नहीं पता होता है इस अवस्था में कि मतलब उस चीज़ से उसको लग जाएगी, जैसे गर्म चीज़ भी छू लेगा, वस्तु को हर चीज़ को छू छू कर देखेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक चलती है, इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। क्यों कैसे प्रश्न पूछेगा हर एक चीज़ में, मतलब उसको बच्चे को इस साल में ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि ये कैसे है, ये क्यों है। उसके सामने नई नई चीज़ आती हैं तो हर चीज़ के बारे में पूछेगा। खोज की अवस्था, मतलब उसके अंदर हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ खोज करने की इच्छा रहती है। 2 से 7 साल तक के बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्मकेंद्रितता की भावना, उसके अंदर आत्मकेंद्रितता की भावना होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद की भावना, उसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद की भावना होती है। विचारों में अविलोम्यता, मतलब बच्चा पलट के क्वेश्चन नहीं कर सकता है इस अवस्था में, विचारों में उसकी अविलोम्यता होती है। जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी क्रियाएं कर लेता है। अब आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर, जो कि हमारी 7 से 11 साल तक होती है। इसमें बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? बच्चा हमारा मूर्त वस्तु तार्किक चिंतन में योग्यता हासिल कर लेता है, मतलब जो भी उसके सामने जो चीज़ें होती हैं उसमें तार्किक चिंतन कर लेता है, इतना वो सीख जाता है। माप तोल गिनने की योग्यता आ जाती है, चीज़ों को माप तोल लेता है, गिन लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी 7 से 11 साल तक होती है, इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं तार्किक चिंतनों में योग्यता उसकी आ जाती है, मतलब जो भी उसके सामने चीज़ें होती हैं वो उसको देखकर तार्किक चिंतन कर सकता है, मतलब सामने रखी हुई चीज़ों के बारे में जान जाता है, सामने रखी हुई चीज़ों का तार्किक चिंतन कर सकता है, ठीक है। मापने तोलने गिनने में योग्यता आ जाती है उसकी, माप तोल कर लेता है। गुणलोम्यता का गुण आ जाता है उसमें, मतलब क्रॉस क्वेश्चन करना सीख जाता है बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में। तार्किकता का गुण और तार्किक चिंतन करना सीख जाता है। गुणाभाग जैसी चीज़ें आ जाती हैं उसको अच्छे से। चीज़ों को लंबाई ऊंचाई भार के आधार पर मतलब क्रमबद्ध करना सीख जाता है बच्चा। वस्तु का गुण के आधार पर वर्गीकरण करना सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी चीज़ें सीख जाता है। मूर्त वस्तु तार्किक चिंतन में योग्यता, माप तोल गिनने में योग्यता, विलोम्यता का गुण, तार्किक गुण, चीज़ों को ऊंचाई लंबाई भार आदि के हिसाब से क्रमबद्ध करना, वस्तु का गुण के आधार पर वर्गीकरण करना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल तक होती है, इसमें ये सब बच्चा सीख जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 साल तक होती है, इसमें बच्चा चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है उसकी, कोई भी चीज़ है उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करना सीख जाता है। समस्या समाधान क्षमता का विकास हो जाता है उसके अंदर, तो छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उसकी समाधान वो कर लेता है। मूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन, मूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन, मतलब जो चीज़ें उसके मतलब किसी भी चीज़ टॉपिक के बारे में बैठ के सोच रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसे वाले अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। प्रतीकात्मक शब्दों रूपों उपनामों आदि का बोध हो जाता है उसको, मतलब जैसे कोई चिन्ह है या फिर जैसे छोटा बड़ा है
तो उससे अगर हम पूछेंगे कि ये क्या है तो वो बता देगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब चीज़ें वो 11 से 15 साल तक पूरी तरह से सीख जाता है। तो इसकी भी इस अवस्था में मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं इनमें भी इन जैसे संवेदी पेशी अवस्था है, इसको भी और अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। वो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में।